हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 फॉर क्लास 8 इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। आज हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस इम्पोर्टेंस पॉइंट्स में क्या क्या है। देखिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में यहाँ हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे किस तरह से क्वाड्रिलेटरल को हम अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स गिवन। ये भी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कितनी होगी, 4 साइड्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है आपकी क्वाड्रिलेटरल होती हैं। बट उनके कुछ स्पेशल नेम हो जाते हैं, जैसे स्फीयर। स्फीयर भी क्वाड्रिलेटरल है बट इसका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया स्फीयर। फिर आपका रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल की टाइप है बट एक पर्टिकुलर नेम क्या है इसका, रेक्टेंगल है। इसी तरह से रोम्बस है आपका, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजम्स है, वो सारे किसमें आते हैं आपकी क्वाड्रिलेटरल। अब फर्स्ट आपका व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स गिवन। जब आपको 4 साइड्स दे रखी हो और प्लस 1 डायगोनल्स हो तो इस तरह की शेप्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एक मेजरमेंट ले लीजिए, हम एक कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS। इसमें PQ दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर, QR है 5, RS है 6, SP है 3 और कोई भी एक PS पूछ कर QS हम राइट कर लेते हैं 7। जब भी आप कोई भी फिगर ड्रॉ करोगे तो उसके लिए आप पहले एक रफली फिगर ड्रॉ करोगे। रफली फिगर आपकी हेल्प करेगा कि आपको किस तरह का फिगर ड्रॉ करना है। ये आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक रिलेट फिगर ले लिया क्वाड्रिलेटरल का, इसके ऊपर नेम में देखिए एक रफ फिगर ड्रॉ किया मैंने, यहाँ ये ले लिया मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसका नेम दे दीजिए PQRS। अब देखिए मेजरमेंट क्या है, PQ की 4 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, RS है 6 सेंटीमीटर और PS आपका 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए SQ दिया आपको 7 सेंटीमीटर, SQ 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया कि डायगोनल्स हो गया। ठीक है, अब इस फिगर की हेल्प से आपको एक जो कोई भी आपकी क्वाड्रिलेटरल होगी इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। इस तरह की जब आप कोई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हो तो सबसे पहले आपके लिए इजी होता है कि आप क्या करो, एक डायगोनल्स ड्रॉ करो। अब देखिए डायगोनल्स क्या है इसमें, SQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SQ। तो ये भी आपकी क्या होगी, एक क्वाड्रिलेटरल तैयार होगी जिसकी 4 साइड्स और 1 डायगोनल्स। नेक्स्ट टाइप है आपकी, नेक्स्ट आपकी टाइप है व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। जब आपके पास 2 डायगोनल्स दे रखी हो और 3 साइड्स हो तो इस तरह का आप जो क्वाड्रिलेटरल वो किस तरह से ड्रॉ करोगे। सेम है, देखिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, तो आप इसके लिए मेजरमेंट दे दी मैंने। कोई भी एक रफली फिगर ड्रॉ कीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जरूरी नहीं आपको यहाँ सपोज को पैरेललोग्राम दे रखा तो आप पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करो, नहीं, आप सिंपल कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए। नेम कीजिए इसका ABCD। उसके बाद देखिए मेजरमेंट क्या है, AD दे रखी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, फिर है BC 5 सेंटीमीटर, CD 5.5 सेंटीमीटर और उसके बाद देखिए AC क्या होगा आपका, डायगोनल्स होगा जो 5.5 है, एंड BD भी क्या होगा आपका, सेकंड डायगोनल होगा 7 सेंटीमीटर। जब इस तरह के आप क्वेश्चन फेस करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इन दोनों में से आप कोई भी एक डायगोनल्स लीजिए, या तो आप AC ले लीजिए या फिर BD। देखिए दोनों की AC लेते हैं डायगोनल्स तो AD और DC गिवन है आपके पास, और BB लेते हैं तो DC और CB भी गिवन है। जो मेजरमेंट आपको नहीं दे रखी, ये आप जब आप ड्रॉ करोगे तो अपने आप में क्या आ जाएगी, आपकी साइड्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका when 2 adjacent sides and 3 diagonal angles are given। जब आपके पास 2 adjacent sides हो और 3 angles हो तो इस तरह की क्वाड्रिलेटरल आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है MIST, कंस्ट्रक्शन करनी है आपको क्वाड्रिलेटरल की और उसकी 2 साइड्स हैं, हमें नहीं पता एडजेसेंट है या नहीं है,
तो यहाँ हमारी कौन हेल्प करेगा, वही सेम रफ फिगर हेल्प करेगा। एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिए, न्यूमेरिक कीजिए MIST। अब देखिए MI कितना है 3.5 सेंटीमीटर और IS 6.5 सेंटीमीटर। जहाँ एक कॉमन वर्टेक्स हो जाए आपका, एक क्या है कॉमन वर्टेक्स। ये देखिए एल की शेप बन गई आपकी, अपोजिट एल बन रहा है ना आपका, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड। ये देखिए दोनों भी एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है। ये क्या होती है, जहाँ एक कॉमन वर्टेक्स आ जाए तो वो होती है आपकी एडजेसेंट साइड। या हम दूसरी बात कर ले कि एक लाइन जहाँ पर खत्म होती है और दूसरी वहीं से ही हम स्टार्ट कर दें तो वो भी आपकी होती है एडजेसेंट साइड। उसके बाद देखिए एंगल्स दे रखा है, एंगल एम कितना आपका 75 डिग्री, एंगल आई है 105 डिग्री और एंगल एस है आपका 120 डिग्री। एंगल 75 और 105 के लिए आपको 90 डिग्री के एंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट आर्क लेते हैं 60 की, सेकंड 120 की और इन दोनों का हाफ करते दिए 90 डिग्री। फिर 90 और 60 का आप हाफ कर दो तो ये जो एंगल जाएगा वो आपका 75 डिग्री जाएगा। 90 और 60 का हाफ, इसी तरह से 90 और 120 का आप हाफ कर देते हो तो ये जो एंगल जाएगा वो 105। और ये देखिए फर्स्ट आर्क आपकी 60 की होती है, सेकंड 120 तो ये जो एंगल होता है आपका 120 होता है। नेक्स्ट है आपका व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब देखिए 3 साइड्स आपकी और 2 एंगल्स गिवन है तो एक क्वाड्रिलेटरल एरिया मैंने DEAR सेम रफली फिगर ड्रॉ कीजिए। इसके लिए ये मैंने कर लिया DEAR। अब देखिए 3 साइड्स है, DE है 4 सेंटीमीटर, EA है 5 सेंटीमीटर, RA है 4.5 सेंटीमीटर। अब एंगल देखिए कितना है 60 डिग्री का और ए एंगल आपका 90 डिग्री। इट मीन सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे AE, इसको आप बेस लोगे क्योंकि ए एंगल पर 90 डिग्री है और ई पर 60 डिग्री है। हमने सबसे पहले क्या ले ली AE, लाइन ली कितनी ली 5 सेंटीमीटर। अब एंगल ए पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके लिए 60 120 का आप हाफ कर दोगे। तो देखिए जो आर्क लगती है ना, जितना कंपास आपने ओपन किया है उतने को ही रखना होता है, जैसा कि मैं अब आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी। ठीक है, इसी तरह से ए पर बनाना आपको 60 डिग्री का एंगल, यह आपका होगा 60 डिग्री का। फिर ए पर रखिए कितना 4.5 कट कर दीजिए, फिर ए पर रखिए 4 सेंटीमीटर कट कर दीजिए और इनको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आर्क पॉइंट है आपका और ये आपका बी पॉइंट। इस तरह से आप जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका देखिए लास्ट में आपको करना है व्हेन अदर स्पेशल केस। जब आपके पास कुछ इस तरह के केस दे रखे जो बिल्कुल स्पेशल, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करना दे एक स्क्वायर, ड्रॉ अ स्क्वायर विद साइड 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 3 में की थी, क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ईच एंगल आर 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर। तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज लर्न होंगी ना तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे स्क्वायर है तो कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए AB 5 सेंटीमीटर। अब ए पर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होगा तो आप ए पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। सेम है आप बी पर भी आपको पता है क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के ही होते हैं। तो ये होगा आपका 90 डिग्री का। फिर ए पर रखिए कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन कीजिए कट कर दीजिए, बी पर रखिए कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन कीजिए कट कर दीजिए। इस तरह से आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। आपको आई होप जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। लास्ट में मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो कर रही हूँ, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे।